टोपी तो अंगुली, यदि सिर का संबंध टोपी से है तो अंगुली का संबंध किससे होगा? तो देखो सिर पर टोपी पहनी जाती है, उसी प्रकार अंगुली में दस्ताने पहने जाते हैं। जिस प्रकार सिर पर टोपी पहनी जाती है उसी प्रकार अंगुली में दस्ताने पहने जाते हैं, तो अंगुली का संबंध यहाँ दस्ताना से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ए बटे टी का संबंध 21 से है, तो एल बटे एक्स का संबंध किससे होगा? तो देखो ए का स्थान कौन सा है? पहला, ए का स्थान पहला। इसी प्रकार देखो टी का स्थान कौन सा है? 20वां, टी का 20वां। अब देखो 20 प्लस हमने 1 किया तो देखो ये 21, और ए बटे टी का संबंध 21 से है। इसी प्रकार देखो एल, एल का स्थान देखो कौन सा है? 12वां, एल का स्थान 12वां, और एक्स का स्थान देखो कौन सा है? 24वां, एक्स का स्थान 24वां। अब हम 12 प्लस 24 करते हैं तो देखो ये 36, यानी कि एल बटा एक्स का संबंध यहाँ 36 से हो जाएगा, ये 36। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये 2 बिंदु है यहाँ पर, इसके बाद देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ 2 बिंदु हैं, और यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ 2 बिंदु हैं। इनका संबंध इनमें से देखो किससे होगा? देखो शुरुआत में देखो 2 बिंदु ऊपर की तरफ है, और इसका संबंध देखो 2 बिंदु नीचे की तरफ से है, तो देखो 3 बिंदु ऊपर की तरफ है, इसका संबंध देखो 3 बिंदु नीचे की तरफ से हो जाएगा, यानी कि डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 बिंदु नीचे की तरफ। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 4 है, यहाँ 36 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ 4 और ये 36 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पर 8 प्लस 6, हम देखो ये 8 प्लस 6 करते हैं तो देखो ये 14। इसी प्रकार देखो 5 प्लस 7 करते हैं तो देखो ये 12। अब हम 14 में से 12 माइनस करते हैं तो देखो ये 2। अब हम 2 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 2, तो देखो 4, और अंदर देखो यहाँ पर ये 4 ही है, इसमें ये 4। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 15 प्लस 18 करते हैं तो देखो ये 33, 15 प्लस हमने 18 किए तो देखो ये 33। इसी प्रकार देखो 13 प्लस 14 ये देखो 27, 13 प्लस 14 किए तो ये 27। अब हम 33 में से ये 27 माइनस कर लेते हैं तो देखो 33 में से हमने 27 माइनस किए तो ये 6। अब हम 6 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 6, तो देखो ये 36, और अंदर देखो यहाँ पर ये 36 ही है, अंदर 36 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 11 प्लस 9 किए तो देखो ये 20, 11 प्लस 9 किए तो ये देखो 20। इसी प्रकार 5 प्लस 10 किए तो ये 15। अब हम 20 में से 15 माइनस कर लेते हैं तो देखो 20 में से हमने 15 माइनस किए तो ये 5। अब हम 5 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 तो 25, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर इसमें अंदर ये 12 है, यहाँ पर ये 60 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 12 और ये 60 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इन सभी का देखो गुणा करते हैं हम, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 4, ये देखो 24। अब हम 24 का आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए हम 2 का भाग दे देते हैं, तो 24 बटे हमने 2 किए तो देखो 12, और यहाँ पर देखो अंदर इसमें 12 ही। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये देखो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इन सभी का देखो ये गुणा करने के बाद देखो ये 120। अब 120 का भी हम आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो देखो ये 60, और अंदर देखो यहाँ पर ये 60 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5, इन सभी का देखो ये 6 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5, इनका गुणा करने के बाद देखो ये 840, और इनका भी हम आधा कर लेते हैं, 840 का भी आधा कर लेते हैं। आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो देखो ये 420, यानी कि इसमें ये 420 आ जाएंगे। यहाँ पर ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 420 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 10 है, यहाँ 14, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 10 और ये 14 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो इस 5 का और इस 6 का हम गुणा करते हैं, तो देखो 5 गुणा 6 किए तो देखो ये 30, 5 गुणा 6 किए तो ये 30। अब हम 30 में ये ऊपर वाले का भाग दे देते हैं, तो देखो 30 में हमने ये 3 का भाग दिया तो देखो ये 10, और अंदर देखो यहाँ पर इसमें ये 10 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 4 का और इस 7 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो 4 गुणा 7 किए तो देखो ये 28। अब हम 28 में भी इस 2 का भाग दे देते हैं, तो 28 बटे हमने 2 किए तो देखो ये 14, और अंदर देखो इसमें ये 14 ही है, अंदर इसमें 14। हम इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 7 गुणा 8 करते हैं तो देखो ये 56। अब 56 में भी देखो इस ऊपर वाले का हम भाग दे देते हैं, इस 4 का, तो 56 बटे हम 4 करते हैं तो देखो ये
14, यानी कि इसमें 14 आ जाएंगे, ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर ये 14। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तब 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, इसके लिए देखो पहले हम इस एक का विपरीत देखते हैं। तो एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो एक का विपरीत देखो ये 3, एक का विपरीत यहाँ पर ये 3, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत, तो एक का विपरीत 3। इसी प्रकार देखो इस 4 का विपरीत ये 6, 4 का विपरीत यहाँ पर ये 6। इसी प्रकार देखो ये 2, 5, 2 का विपरीत ये 5, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। और देखो पर्सन में क्या है, पर्सन में देखो 5 के विपरीत क्या होगा, तो ये 2, यानी कि यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे, 2 वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा 2। 5 के विपरीत क्या होगा, 2। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इनमें देखो इनमें सबसे अलग कौन सी आकृति है, इनमें देखो ये सबसे अलग, तो इनमें देखो ये सबसे अलग ये ए वाली क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी सरल रेखीय आकृति है, ये सभी रेखीय आकृति है, सरल रेखीय। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, बीकानेर, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो ये सबसे अलग इसमें देखो बीकानेर क्यों, क्योंकि अन्य सभी राजधानियां हैं। देखो ये मुंबई, कोलकाता, जयपुर, ये सभी राजधानियां, सबसे अलग इसमें ये बीकानेर। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या, इनमें देखो 5 के पीछे, तो 5 के पीछे कौन सी संख्या, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में भी है और इस पासे में भी। तो देखो ये 3 इस पासे में भी है, इस पासे में भी 3, देखो यहाँ पर ये इस पासे में भी है, इसमें भी। इसके बाद देखो ये एक वाला भी देखो इस पासे में भी है एक और इसमें भी, यानी कि ये भी। इसके बाद देखो ये 2 और ये 5, 2 यहाँ पर ये 5, और देखो पर्सन में क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है, तो ये 2, इसमें ये 2 आ जाएगी। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, जो इस पासे में भी होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, जल चित्र चुनिए। यदि देखो इसे हम जल में देखते हैं तो वह हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखो जो ये एन है, या यदि हम जल में देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो डी का भी, एल का भी, यहाँ पर देखो ये एल का देखो, यहाँ पर देखो जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। देखो इस ए वाली आकृति में ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। फिर ये देखो ये 2 का, सी का और फिर ए का, यानी कि जब हम किसी भी चीज को जब हम जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो जब हम इसे देखो ये एन डी एल, फिर ये 2 सी ए 4 3 0 वाई, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो हमें वह इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसको भी देखो यदि हम जल में देखेंगे तो वह हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार देखो इस आकृति में ऊपर वाला हिस्सा ये हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा। जैसे कि देखो इसमें ये 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, और देखो नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो हमें ऐसे इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये 2 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि ये 0 और ये 1 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर 5 + 7, हम देखो 5 + 7 करते हैं तो देखो ये 12 है, 5 + 7 के तो ये 12 है। इसी प्रकार 9 + 3, 9 + 3 के तो देखो ये 12 है, 9 + 3 के तो 12 है। अब हम 12 में से 12 माइनस करते हैं तो देखो 0 और अंदर देखो यहाँ पर ये 0 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये 2 + 6, 2 + 6 के तो देखो ये 8, 8। इसके बाद देखो ये 4 + 3, 4 + 3 के तो ये 7। अब हम 8 में से ये 7 माइनस करते हैं तो देखो 8 में से ये 7 हमने माइनस किए तो देखो ये 1 और अंदर देखो यहाँ पर ये 1 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 + 4, 8 + 4 के तो देखो ये 12, और इसी प्रकार देखो इसमें 5 + 1 किया तो ये 6, 5 + 1 ये 6। अब हम 12 में से ये 6 माइनस करते हैं तो देखो ये 6,
यानी कि इसमें 6 आ जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। ये देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये पर्सन नहीं लिया हुआ, इसमें देखो यहाँ पर ये है STLAQUE। इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा, इसे हम दर्पण में देखेंगे तो यह किस प्रकार दिखाई देगा। उसमें क्या था, जल में, और इसमें क्या है, दर्पण में। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को दर्पण में देखते हैं तो जैसे हम दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ जब मुँह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में देखने पर हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें ये शुरुआत में एस है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो हमें यह एस लास्ट में दिखाई देगा। इसी प्रकार देखो इसमें लास्ट में क्या है, ई, तो इसे हम यदि दर्पण में देखेंगे तो ये ई हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और ई देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने के बाद ये हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। इस प्रकार जैसे कि इसमें 4 में दिखाई दे रही है। इसके बाद देखो ये यू दिखाई देगा, फिर ये क्यों, फिर ये ए, और इसी प्रकार एल को भी देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है तो दर्पण में देखने पर ये हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। फिर ये टी और फिर ये एस। एस देखो यहाँ पर शुरुआत में, दर्पण में देखने पर यह लास्ट में दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 9 और ये 25 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इसमें ये 1 और ये 2, तो हम 1 + 2 किए तो हमने देखो ये 3, 1 + 2 किए तो 3। अब हम 3 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 3 × 3, 3 का देखो हमने वर्ग किया, 3 × 3 तो ये 9, और यहाँ पर देखो ये 9 है, यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3 के तो देखो ये 5, अब हम 5 का भी वर्ग कर लेते हैं, 5 × 5 तो देखो ये 25, और यहाँ पर ये 25 ही है, यहाँ ये 25 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 4 किए तो देखो ये 7, 3 + 4 किए तो ये 7। अब हम 7 का भी सिक्योर करते हैं, यानी कि 7 × 7 तो ये देखो 49, यानी कि यहाँ पर ये 49 आ जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर ये 14, यहाँ ये 24, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 14 और ये 24 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी का योग देखो ये 14, इन सभी का योग 14 और अंदर इसमें 14 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 3 + 5 + 7 + 9, इन सभी का योग देखो ये 24, 3 + 5 + 7 + 9, इन सभी का योग 24, और अंदर इसमें ये 24 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 + 7 + 9 + 11, 5 + 7 + 9 + 11, इन सभी का योग देखो ये 32, इन सभी का योग ये 32, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 32 आ जाएंगे।